नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। क्या हमें कभी महसूस होता है कि हम जब नमाज़ें पढ़ते हैं तो हमें मदद मिलती है उससे? जब मौज़िन की आवाज़ कानों में आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, हमें क्या फजर में नमाज मस्जिद जाने के बाद नमाज अदा करने के बाद ये महसूस होता है कि वाकई में नींद से बेहतर हुई ये नमाज? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकरा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, कि नमाज के करीब भी मत जाना जब नशे की हालत में हो, यहाँ तक कि तुम्हें पता ही ना चले जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम कह रहे हो। तो नशा तो एक बहुत दूर की चीज़ है। क्या हम बिल्कुल होश हवास में होने के बावजूद नमाज को समझ पाते हैं? क्या हमें पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या उसके मायने हैं, क्या इमाम साहब ने तिलावत करी नमाज में, क्या हमें पता होता है उसका? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाजों के लिए वक्त दिए, हमें ख़ास वक्त की पाबंदी की जाए कि फजर से लेकर इशा तक वक्त की पाबंदी को कहा गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है वला यातूना सलाता इल्ला वहुम कुसाला, वो नमाज के करीब जाते हैं मगर बहुत ही कसमसाते हुए, बहुत ही आलसी के साथ, आलस के साथ। एक दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है व इज़ा कामू इला सलाता कामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी आलसी के साथ खड़े होते हैं, आलस के साथ खड़े होते हैं, सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, कसमसाते हुए खड़े होते हैं। अगर वाकई में हमारी कैफियत बदलती है, अगर हमें वाकई में ये पता चल जाए कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर है नमाज, अगर हमें ये कैफियत पता चल जाए तो जाहिर सी बात है हम अगले दिन फजर में तो 15 मिनट पहले उठ के बैठ जाएंगे या आधा घंटा पहले उठ के बैठ जाएंगे। बाज़ वक़्त तो ये होना चाहिए कि तहज्जुद में उठ के बैठ जाएं 1 घंटा पहले और नमाज़ पढ़ें और फिर कुरान की तिलावत करें और फिर फजर की नमाज का इंतज़ार करें। ये कैफियत तो होती नहीं है। ये तो हर फजर की नमाज, रोज़ाना ही फजर की नमाज का यही मामला है कि हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उठते हैं और फिर भागते हुए पहुँचते हैं। दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से और नमाज से। तो सब्र तो एक बहुत दूर की चीज़ है, वो तो हमें पता ही नहीं कि क्या होता है। नमाज से हम कैसे मदद हासिल करें? हमें कब परेशानी आती हैं और हम फ़ौरन नियत बांध के खड़े होते हैं और अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं कि अल्लाह ताला तू हमारी इन परेशानियों को दूर कर दे। क्या हमें कभी महसूस हुआ कि हमें हमारी नमाजों ने हमारी मदद की? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि नमाज के करीब मत जाना जब नशे की हालत में हो। आपको और मुझे खूब अच्छा अंदाज़ा है कि हमें कितना समझ में आता है जब हम नमाजों में हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वक्त की पाबंदी करो। हमें समझ में नहीं आता कि वक्त की पाबंदी क्यों करें। बाज़ वक़्त हम देखते हैं खुद कि हमारे माशरे में बहुत से लोग हैं, बल्कि हम खुद महसूस करते हैं कि फजर की नमाज तो हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पढ़ते हैं। इसी तरह से ज़ोहर में भी अगर जमात छूट गई तो कोई बात नहीं, घर पे पढ़ लेंगे। सारी नमाज़ों का मामला यह है। ईशा की नमाज डिले करते करते इस हद तक पहुँचा देते हैं कि बिल्कुल नींद आती होती है लास्ट में, और फिर हम नियत बांधते हैं ईशा की नमाज जमात भी तर्क कर देते हैं और घर पे खुद ही पढ़ लेते हैं। फिर इसी तरह से मुनाफिकून के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वला यातूना सलाता इल्ला वहुम कुसाला, नमाज के करीब तो आते हैं वो मगर बड़े कसमसाते हुए। क्या हम लोगों की कैफियत ये नहीं है कि बहुत से हम मुसलमानों में से ये महसूस नहीं करते कि हम ज़बरदस्ती नमाज पढ़ रहे हैं? इसी तरह से जब हम नमाज की नियत बांध लेते हैं और नमाज में खड़े हो जाते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं वैज़ा कामू इला सलाती कामू कुसाला, जब नमाज के लिए हम खड़े होते हैं वो अल्लाह ताला कहते हैं जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वह सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। क्या हम लोगों की कैफियत ये नहीं होती कि हम बहुत सी मरतबा नमाज में अपने आप की ये कैफियत महसूस करते हैं कि सुस्ती आ रही है, कोई जमाई ले रहा है तो जमाई की आवाज़ आ रही है, किसी की डकार की आवाज़ आ रही है, पता ही नहीं चलता कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ हम करें जिससे हमें ये महसूस हो कि हम वाकई में अल्लाह ताला के दरबार में हैं, हमारे अंदर शौक़ पैदा हो गया है नमाज। 16 मार्च सन 2019 से हम आपके सामने एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है अस्सलातु हक़ीक़िया, अस्सलातु हक़ीक़िया, जिसका मायने हैं कि हकीकत में जो नमाज होनी चाहिए हमारी वो कैसी होनी चाहिए। और उस पूरे कोर्स से इंशाल्लाह आप गुजरेंगे तो आपकी कैफियत बदल जाएगी। आप जब नियत बांधेंगे, आप जब नमाज पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपका ध्यान नहीं बढ़ेगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस 30 घंटे में आपको पूरी नमाज के तर्जुमे से और कैफियत से गुजारें
اور یہ بہت ہی اچھا کورس ہے اس اعتبار سے کہ اس کو ہر وہ شخص جس کے اوپر نماز فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی میڈیم کا ہو، اردو، ہندی، انگلش، یعنی کم عمر ہو، مثال طور پہ 13-14 سال، 15 سال اور 65 سال، 70 سال، کوئی بھی عمر، وہ اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں اپنی نمازوں کو لے کر کہ آپ کی نماز میں وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کورس سے ضرور گزریں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کورس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو کھول دے گا اور ہماری آسانی پیدا کرے گا کہ ہماری نمازوں میں خوشی اور خضوع آئے، جو ہم بچپن سے لے کر اب تک یہ لفظ سنتے آئے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے اصل معنی کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اندر شوق پیدا کرے علم کا اور اس پہ عمل کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔